हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं आप सब के सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणा करने की फास्ट ट्रिक। वैसे तो बच्चों, हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हम इस प्रकार करते हैं। इकाई वाले अंक को सबसे पहले ऊपर वाली तीनों संख्या से गुणा करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। फिर दहाई वाले अंक को तीनों संख्याओं से गुणा करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। फिर सैकड़ा को तीनों संख्याओं से गुणा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं और इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा गुणा करने का तरीका होता है। लेकिन बच्चों, आज हम इस प्रकार के गुणा करने की बात नहीं करेंगे। हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारी जो गुणा करने की कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। बच्चों, हमें फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, स्कूल लेवल तक ये जो गुणा करने का तरीका है ये अच्छा तरीका है और सही तरीका है। लेकिन जब हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो फिर इस प्रकार का गुणा करना अच्छा नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि कंपटीशन का जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार का गुणा करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कंपटीशन के एग्जाम में हमारे पास जो टाइम होता है वो बहुत ही लिमिट टाइम होता है और क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब बच्चे बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से तो उनका जो चेहरा होता है वो मायूस होता है। क्यों होता है मायूस? मायूस इसलिए होता है कि उनको कई क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन, जिनका हल उनको पता होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कारण वो इस प्रकार की कैलकुलेशन में उलझ कर बैठ जाते हैं। तो चलो आज हम सीखते हैं एक ऐसी ट्रिक। वो कौन सी ट्रिक है बच्चों? यहां पर मैं आपको 2 अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा करने की 3 से 4 ट्रिक बताऊंगा। तो चलो बच्चों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं 2 अंकों का गुणा बिल्कुल यूं चुटकियों में कैसे किया जाता है। जैसे हमको गुणा करना है 23 और ये 62। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है और बिल्कुल फास्ट गुणा करना है। बच्चों, कैसे करेंगे? देखो, अभी मैं जब गुणा करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ये टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इस गुणा को बिल्कुल यूं चुटकियों में करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो इकाई वाली संख्या है इसका गुणा करते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस गुणा। इस प्रकार गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना? 4। यहां लिख देंगे 4। फिर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ये 18। 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 22 का यहां लिख देंगे हम 2 और ये हमारा हासिल का 2। अब क्या करेंगे? 6 और 2 को गुणा करेंगे। ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका गुणा करेंगे तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। 12 और 2 ये 14। ये लो, एक ही लाइन में हमारा ये गुणा हो चुका है। अगला एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपको 72 और 34 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये इकाई वाली संख्या है इनका गुणा करेंगे। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8। अब हम कर लेंगे ये क्रॉस गुणा। 2 का 3 से गुणा करेंगे और 7 का 4 से गुणा करेंगे। 4 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 28 प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 6। 28 और 6 कितने होते हैं? 34। 34 का ये 4 और ये हमारा हासिल का 3। 7 को 3 से गुणा कर लो, 7 3 21। 21 और 3 ये 24। ये लो, एक लाइन के अंदर हमारा गुणा हो चुका है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो आपको 98 और 67 का गुणा करना है। ये बड़ी संख्या है 2 अंकों की। तो इसका गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले ये इकाई वाली संख्या है इनका गुणा करेंगे। 7 का 8 का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 56। 56 का ये 6, ये हासिल का हमारा 5। अब क्रॉस गुणा कर लो। ये क्रॉस गुणा 7 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 63। चलो यहां उतार लेते हैं, ये 63। और 8 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 48। तीनों संख्याओं को जोड़ लो। 16 का 6 1 6 7 4 ये 11। ये 116 का 6 और ये जो 11 है ये हमारा हासिल का यहां लग गया। अब 9 को और 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 चंगाली 54। ये 54 यहां लिख करके जोड़ दो इसको। 1 4 5 1 5 6 65। ये 65। ये लो, एक लाइन के अंदर हमारा गुणा हो जाएगा। अब ये इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2 अंकों का गुणा इस प्रकार बिल्कुल फास्ट किया जा सकता है। अब हमारी जो दूसरी ट्रिक है उसमें हम 3 अंकों का गुणा करेंगे। चलो देखते हैं उसमें कौन कौन सी ट्रिक है जिससे कि 3 अंकों का गुणा किया जाता है। हमारी अगली ट्रिक है 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। यदि हमें 3 अंकों की संख्या दी गई है, यहां पर देखो जो संख्या 1 से शुरू होती है
और बीच में जीरो हो। अब यहां पर देखो ये संख्या भी 1 से शुरू हो रही है और बीच में क्या है, जीरो। इस प्रकार की संख्या का गुणा कैसे किया जाता है, यदि 3 अंकों की वो संख्या है और उसका हमें गुणा करना है। तो बच्चों ये जो गुणा है ये तो आप बिल्कुल यूं चुटकियों में कर दोगे, इसमें कुछ भी टाइम लगने वाला नहीं है, आप आंख मीच कर इसका गुणा कर दोगे। देखो आप इसको स्किप मत करना। यदि आपको इस प्रकार की संख्या दी गई हो जो 1 से प्रारंभ होती है, यानी दोनों संख्याएं जिसको हमें गुणा करना है वो 1 से प्रारंभ होती है और बीच वाला जो अंक है वो 0 होता है, तो फिर उसका गुणा कैसे किया जाता है? ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना है, ये जो इकाई वाला अंक है इसका आप गुणा कर लो। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 15। यहां पर आप 15 उतार दो, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, या तो जो ये 105 है ऊपर वाली संख्या इसमें आप 3 को जोड़ दो, या ये जो नीचे वाली संख्या 103 है उसमें आप 5 को जोड़ दो। उत्तर जो है वो एक ही आने वाला है, 108। 108 ये लो, हमारा ये आंसर आ चुका है। सेकंड देखते हैं, मान लो आपको 102 और 109 का गुणा करना है। यहां पर देखो दोनों की दोनों संख्या है वो 1 से शुरू हो रही है और बीच वाला अंक क्या है, इसमें 0 है। तो इस प्रकार की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, ये इकाई वाली जो संख्या है इसका आप गुणा कर लो। 9 को 2 से गुणा करेंगे ये 18, पूरा का पूरा दोनों संख्याएं आपको यहां उतार देंगे, 18 के 18। अब क्या करेंगे, या तो 102 में आप 9 जोड़ दो या 109 में आप 2 जोड़ दो, आ जाएंगे आपके 111। ये लो, लगा कुछ टाइम? कुछ भी टाइम नहीं लगा है। यदि आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो हमारा पुराना तरीका है, स्कूल का जो तरीका है उस हिसाब से आप गुणा करते हैं तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे आपके देखो एक ही लाइन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहां पर सीधा आपका आंसर आ गया है। यहां पर देखो यदि आपको 107 और 108 का गुणा करना है तो 8 का 7 से गुणा कर लो, ये हो गया आपका 56। अब 108 में या तो 7 को जोड़ दो या 107 में आप 8 को जोड़ दो, 115। ये लो, बिल्कुल एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ गया है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका था। यहां पर हम इसके 3 ही एग्जांपल लेंगे। देखते हैं हम हमारी अगली ट्रिक। बच्चों हमारी सेकंड ट्रिक 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की। यदि हमको इस प्रकार की संख्या दी गई है जो 1 से शुरू नहीं होती है लेकिन बीच वाली संख्या 0 हो, तो फिर उस प्रकार की संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो इकाई वाली संख्या है इसका हम गुणा कर लेंगे। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, और ये जो अंतिम संख्या है 3 और 2 इसका भी हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6। पहला स्टेप हमारा क्या था, ये जो इकाई वाली संख्या थी इसका हमने गुणा किया। सेकंड स्टेप हमारे ये जो अंतिम संख्या थी उसका हमने गुणा कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब आप कर लो ये क्रॉस गुणा। 5 को 2 से गुणा कर लो, ये हो गया आपका 10, और 3 को 4 से गुणा कर लो, ये हो गया आपका 12। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो, 12 और 10 कितने होते हैं, 22। यहां पर आप लिख दो ये 22। ओके, आया समझ में? यहां पर देखो 507 और 302 का गुणा करना है। यहां पर दोनों संख्याएं 1 से प्रारंभ नहीं हो रही है, ऊपर वाली संख्या 5 से प्रारंभ हो रही है और ये नीचे वाली संख्या 3 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन दोनों संख्याओं में बीच वाली संख्या वो क्या है, 0 है। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, ये देखो इन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर लो। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 7 दूनी ये 14, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 ये 15। अब इनको क्रॉस गुणा कर लो, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 10, 7 को 3 से गुणा करेंगे ये 21। इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो, 21 और 10 ये 31। ये लो, एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार आप 804 और 206 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इकाई वाली संख्या इसका गुणा कर लो, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 24, 8 को 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी ये 16। अब क्रॉस गुणा कर लो, 8 को 6 से गुणा कर लो, 8 छंग 48, ये लो 48, ये प्लस 4 को 2 से गुणा कर लो, ये 8, 48 और 8 56, यहां बीच में आप 56 लिख दो। ये लो हो गया 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। तो इस प्रकार वो संख्या जो 1 से प्रारंभ ना होती हो लेकिन बीच की जो संख्या है वो 0 होती हो तो उसका गुणा हम इस प्रकार करते हैं। अब हमारे जो तीसरी ट्रिक है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि आपने इस वीडियो को यहां पर स्किप कर दिया और तीसरी ट्रिक नहीं देखी तो फिर बच्चों आपको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा।
आपकी जो कैलकुलेशन है वो किसी भी हाल में फास्ट नहीं हो सकती है। इसलिए आप तीसरी ट्रिक को अवश्य देखें। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारी तीसरी ट्रिक क्या है। हाँ तो बच्चों, हमारी तीसरी ट्रिक, यदि हमको संख्या दी गई है, मान लो 300, ये 15 और हमें गुणा करना है इसको 422 से, तो इस प्रकार की संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे? अब यहां पर जो संख्या है ये ना तो 1 से शुरू हो रही है और ना ही बीच वाली संख्या है वो 0 है। तो फिर इस प्रकार की संख्या का गुणा किस प्रकार किया जाता है? इस प्रकार की संख्या का गुणा करने के लिए हमें ये 5 स्टेप जो है ये फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये 5 स्टेप क्या है, चलो पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम इकाई वाले अंक को इकाई वाले अंक से गुणा करेंगे। ये जो इकाई वाला अंक है इसको हम 2 से गुणा करेंगे। स्टेप है सेकंड, इसमें हम इकाई और दहाई वाले अंकों को हम क्रॉस गुणा करेंगे। ये जो दोनों अंक है 15 और 22, इसको हम यूं क्रॉस गुणा करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है, तीनों संख्याओं को हम यूं क्रॉस गुणा करेंगे, बीच वाली संख्या को आपस में गुणा करेंगे। फिर है स्टेप 4। स्टेप 4 में दहाई वाली और सैकड़ा वाली जो संख्या है उसको हम क्रॉस गुणा करेंगे। ये से क्रॉस गुणा, 3 को 2 से और 1 को 4 से गुणा करेंगे। और स्टेप 5, इसमें जो लास्ट वाली संख्या है सैकड़ा वाली संख्या, उसको आपस में गुणा करेंगे। 3 और 4 को हम गुणा करेंगे। तो चलो एक एक करके और पांचों स्टेप को हम अप्लाई करके और हमारी इस ट्रिक को हम कंप्लीट करते हैं और इसको हम सीखते हैं। बच्चों इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान लगाकर और देखना। अब आप देखोगे ये 5 स्टेप दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्रिक तो बहुत लंबी होगी। लंबी नहीं है, ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बताया है क्योंकि आप नए हैं। यदि आपको ये ट्रिक पता है तो बच्चों आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं और आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो फिर आप इस ट्रिक को जरूर देखो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर इन स्टेपों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो एक एक करके और इन स्टेप का हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, यानी इकाई वाली संख्या को इकाई वाली संख्या से गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। 10 की यहां लिख देंगे 0 और ये हमारा हासिल का 1 यहां लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, 1 को 2 से और 5 को 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 2। तीनों संख्याओं को जोड़ लो, ये हो गई 13। 13 का ये 3 यहां लिख देंगे और ये हमारा हासिल का 1 फिर यहां आ गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 और 5 को इस 4 से गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 20। और ये जो बीच वाली संख्या है इसको हम आपस में गुणा करेंगे। यहां पर देखो बीच वाली संख्या को आपस में गुणा किया गया है तो ये आ जाएगा आपका 2। इन सभी को आप जोड़ लो, 1 4 7 और 2 9, 2 का 2 29, 29 का ये 9 और हासिल का जो 2 है हम यहां लिख देंगे। ओके, अगला स्टेप है स्टेप नंबर ये 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को यानी दहाई वाली और सैकड़ा वाली संख्या है इनको आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 6। जोड़ लो, 2 4 6 6, ये 12, 12 का 2 यहां आ गया और हासिल का 1। अब लास्ट स्टेप हमारे क्या है, ये अंतिम संख्या इसको आपस में गुणा कर लो। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 और 1 ये 13। ये लो, हमारा ये गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो स्टेप मैंने बताए हैं ये स्टेप इसलिए है कि आप इस पर नए हो। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको इस स्टेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल है 715 और 323 का गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, 5 को 3 से गुणा करो। ये हमारा पहला स्टेप है, 5 को 3 से गुणा, कितना आ जाएंगे 15, 15 का ये 5 हासिल का 1 यहां लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इनको क्रॉस गुणा कर लो, 1 को 3 से और 5 को 2 से। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 1 3 4, ये 14 का 4 और ये हमारा हासिल का 1। तीसरा स्टेप क्या है, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 3 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा ये 21। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 15। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2। इन सभी को जोड़ लो, 1 1 2 और 5 7 2, ये 9, 2 और 1 3, ये 39, 39 का ये 9, ये हासिल का हमारा 3 यहां लिख देंगे। चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथा स्टेप है 7 को 2 से
और 1 को 3 से क्रॉस गुणा कर लेंगे। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 14 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3। ये हो गया 3 4 7, 7 3 10 की 0 1 1 2 20, 20 की ये 0 और हासिल का ये 2। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप है 7 को 3 से गुणा करेंगे। 7 3 21, 21 और 2 23। यहां पर हम लिख देंगे ये 23। ये लो हमारा ये 3 अंकों का गुणा हो चुका है। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके समझ में ना आए। बच्चों, मैथ्स एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।